हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। तो जी हाँ बच्चों, आज मैं लेकर आ गया हूँ आपका चैप्टर नंबर 12। जी बच्चों, चैप्टर नंबर 12 का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इस चैप्टर में से सबसे पहले मैं आपको कीवर्ड की मीनिंग बताऊंगा, देन आपको एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन एक एक करके सब कुछ लाइन बाय लाइन में समझाने वाला हूँ। तो पूरा का पूरा बच्चों कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, प्लस यहाँ पे मैं लेवल डायग्राम भी बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। जैसे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक सेल हो गया, बल्ब हो गया, ये कैसे वर्क करते हैं इनको भी बताने वाला हूं। तो बच्चों अगर ये सारे कंसेप्ट को आपको सीखना है तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, कहीं भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। क्या पता मैं कहां पर अच्छी बात आपको बता दूं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो पहला कीवर्ड है आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक आप निकाल लीजिए, और जो पहला कीवर्ड है वो पहला कीवर्ड है आपका बल्ब। तो बच्चे आप सोच रहे हो कि बल्ब बल्ब तो ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं, आपके घरों में भी यूज होता है। शायद आप ना जानते होंगे बच्चों कि बल्ब के अंदर ऐसे क्या रहता है जिसके जिसके कारण वो ग्लो करता है। कुछ जो जानते हैं बच्चे, जैसे कि आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो मैं आज आपको बताने वाला हूं उसके अंदर ऐसा क्या रहता है जिसके कारण से वो ग्लो होता है। ठीक है बच्चों। तो एक बल्ब जो होता है एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब इज द डिवाइस विच इन द प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट्स टर्मिनल। अगर इसके टर्मिनल में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता है तो वो ग्लो करता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको बच्चों जरूर बहुत अच्छा से समझ में आएगा। जैसा कि ये डायग्राम देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे डायग्राम लगाया भी है, ये डायग्राम लगा हुआ है। यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में दो टर्मिनल होते हैं। अब ये दो टर्मिनल क्या होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन देने के लिए लगा होता है। ये मेटल का यहाँ पे होता है, यहाँ पे दो वायर लगी होती हैं। ये एक फिलामेंट को कनेक्ट करने की वायर होती है, और जो बर्न होता है जलता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट होता है टंगस्टन मेटल का बना होता है। अब टंगस्टन मेटल के बनने से कोई कोई भी मेटल का हम यूज कर लेंगे, नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि टंगस्टन मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत ज्यादा होती है, 150 सेल्सियस होती है। इन द सेंस 50 सेल्सियस होती है। और जब ये जलता है बच्चों तब इसका टेम्परेचर रहता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये पहले वाले वीडियो में मैं बता भी चुका हूं। और ये रहता बाहर से ग्लास, और इसके अंदर जो गैस भरी रहती है वो ऑर्गन और प्लस यहाँ पे इनर्ट गैस रहता है और नाइट्रोजन गैस रहता है। इसका इनेक्टिव यहाँ पे गैस भरा रहता है, इस कारण से ये बल्ब जलता है। आई होप सब बच्चों आप समझ में आ चुका होगा, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब अगला अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला कीवर्ड है, क्वेश्चन नहीं बच्चों, अगला कीवर्ड है आपका कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होते हैं, जैसा कि आप नाम सुने होंगे, और अगर आपने वीडियो पहले वाला हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा है तो जरूर समझ में आया होगा। ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, फ्लो हो जाए, पास हो जाए, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आयरन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, मेटल जितने भी होते हैं, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये जितने भी मेटल्स होते हैं वो उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अब बेड कंडक्टर क्या होते होंगे, या इंसुलेटर, जैसे रबर, वुड, पेपर, ये इंसुलेटर होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती। आई होप बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक सेल हमारे रेडियो, टीवी, वॉच, इन सब में यूज होता है। इवन हमारे घरों में जब लाइट नहीं रहती तब भी हम टॉर्च का यूज करते हैं। अभी तो अपन लोग मोबाइल की जो फ्लैश लाइट होती है उसका यूज करते हैं, लेकिन जब नहीं था तो हम लोग टॉर्च यूज करते थे जो बैटरी से चलती थी। तो इलेक्ट्रिक सेल वो होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, कैपेबल रन स्मॉलर अप्लायंस, जैसे टॉर्च हो गया, क्लॉक हो गया, कैमरा, रेडियो एक्सेट्रा, इनमें यूज किया जाता है। एंड इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल, इलेक्ट्रिक सेल में टू टर्मिनल होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, ये देख सकते हो टू टर्मिनल्स हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करते हुए यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं।
अब एक खास बात बताऊं बच्चों, जो अभी तक आपको नहीं पता होगा। क्या नहीं पता था आपको? जो करंट मूवमेंट करता है वो इस डायरेक्शन में करता है। अब आप ये कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। जैसे करंट अगर मूवमेंट करेगा वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करता है, टर्मिनल की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट करते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। इसके अंदर ये जो रॉड रहती है कैथोड रहता है, इसको बोलते हैं, और ये जो बॉडी होता है इसका एनोड होता है। इसके अंदर कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिक्सचर भरा होता है। यहाँ पे सेपरेटर लगा रहता है, ये इलेक्ट्रोड पेस्ट होता है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे क्या क्या होता है। चलिए अगला चीज बताता हूं मैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मीनिंग ये होता है बच्चों कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ along which in the electricity can flow। ऐसा पाथ जहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ सेल होना चाहिए, टॉर्च बल्ब होना चाहिए, और टू पीस ऑफ वायर इज कॉल्ड कनेक्टिंग वायर जिसको कहते हैं। अब सर्किट कैसे बना होता है बच्चों, इसको भी मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, जैसा कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का है। यहाँ पे ये स्विच होता है जो कि अभी ऑफ है। अगर ये इससे ऐसे अटैच हो जाएगा तो बल्ब क्या होने लगता है, ग्लो होने लगता है। मतलब अब क्या हो चुका है, ये ऑन हो चुका। ये यहाँ पे सोर्स ऑफ बैटरी है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बड़ा, ये ऐसे बड़ा बना रहता है, और छोटा वाला जो होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। अब करंट किधर से पास होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव पास होता है ऐसे। ओके, तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, यहाँ पे होच पोच हो रहा है। चलिए, ये समझ में आपका हो चुका। और ये जो मैं आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसको पीडीएफ लिंक भी दे दिया हूं, तो आप उसको वहां से भी इसको डाउनलोड करके आप अच्छे से देख सकते हो। अब अगला जो कीवर्ड है आपका फिलामेंट। फिलामेंट मैंने अभी बताया क्या होता है। यूजुअली मेड इन द वेरी टिन टंगस्टन वायर होता है, जैसा कि अभी बल्ब में आपको दिखाया था। इट इज यूज फिलामेंट विद द बल्ब विद द ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सेल इज पास थ्रू इट। जब सेल से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो ग्लो होने लगता है, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत हाई है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, जिसके कारण से हीटअप हो जाता और इलेक्ट्रिसिटी ग्लो करने लगता। और उसके पीछे भी यहाँ पे जो उसके अंदर गैस भरी होती है आर्गन और नियॉन की, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। अब बच्चों अगला है आपका स्विच। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, इस तरह का स्विच होता है। ओ इस इंसुलेटर इसके पहले बच्चों, तो ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट पास नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जैसे रबर, प्लास्टिक, ग्लास, एयर, ये मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्या आता है आपका स्विच। स्विच क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ऑन करने से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है और ऑफ करने से इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। अब देखो यहाँ पे सेट ऑन पोजीशन व्हेन इन द मेक इन द कंप्लीट सर्किट। ऑन पोजीशन में कंप्लीट सर्किट रहती है, और अलाउ टू करंट पास थ्रू इट, और इसमें करंट को पास करने के लिए अलाउ रहता है। सिमिलरली स्विच ऑफ कर देते हैं, पोजीशन पे रहता है तो ये ब्रेक हो जाता है, सर्किट कंप्लीट नहीं होती, और डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू। जैसा कि आप यहाँ से इस सर्किट में देख पा रहे हो। अभी यहाँ पे सर्किट क्या है, ऑफ है, तो करंट पास नहीं हो रहा, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। जैसे इसको हम अटैच कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो होने लगता है। आई होप्स आपको इतनी सारी बातें समझ में आ चुकी होगी बच्चों। अब मैं जो अगला आपको बताने वाला हूँ कीवर्ड, वो है आपका कीवर्ड टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है बच्चों, तो टर्मिनल क्या होते हैं, दो पॉइंट होते हैं। पॉइंट होते हैं विच इन द कंडक्टर फ्रॉम इन द कंपोनेंट, जहां से कंडक्टर फ्रॉम द कंपोनेंट से अटैच होते हैं। डिवाइस एंड नेटवर्क कम टू एन एंड एंड जैसे गैल्वेनिक सेल सच एज इन द कॉमन बैटरी कनेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम इन द नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की जाते हैं। देखो बैटरी में देखा होगा, अभी आपने देखा बैटरी में, तो इधर पॉजिटिव रहता है, इधर निगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन किधर से जाते थे, निगेटिव साइड से जाते थे, और किस साइड जाते थे, पॉजिटिव साइड जाते थे। वाइल कन्वेंशनल करंट पासिंग द अपोजिट दिस, और करंट क्या होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन। अभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन करंट किस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है बच्चों, इस डायरेक्शन, उसके जस्ट अपोजिट, याद रखना। ठीक है, तो आई होप आपको की बा चुके होंगे बच्चों। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कीवर्ड। आप इसको अपना नोट्स भी बना सकते हैं,
तो पहला कीवर्ड है अ डिवाइस यूज इन द ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? स्विच बोलते हैं। अभी बताया कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टर्मिनल, कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल। वो टर्मिनल कौन से होते हैं? एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स बताना है आपको कि इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू इन मेटल, क्या इलेक्ट्रिक करंट मेटल में फ्लो हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लो होता है। इंस्टेड ऑफ मेटल वायर अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज इन मेकिंग द सर्किट, क्या जूट का कोई चीज यूज कर सकते हैं सर्किट में? क्योंकि जूट क्या होता है? बेड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। नहीं कर सकते, गलत है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू इन द शीट ऑफ थर्माकोल, थर्माकोल शीट में क्या इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी? नहीं होगी बच्चों, क्योंकि थर्माकोल बेड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर इंसुलेटर होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन अरेंजमेंट इन शोनन फिगर, तो इस अरेंजमेंट में बल्ब क्यों नहीं जल रहा? इसलिए नहीं जल रहा क्योंकि यहाँ पर क्या बच्चों, ये प्लास्टिक होता है। जो टेस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, तो ये तो मेटल है बट यहाँ पे क्या है? प्लास्टिक है, प्लास्टिक है और प्लास्टिक इंसुलेटर होता है। तो द हैंडल इन द स्क्रू, ये जो हैंडल है स्क्रू का, मेड अप इन द इंसुलेटर विच डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो, दैट इज वाई द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा। ओके बच्चों, समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये कह रहा है कि इसमें क्या इंडिकेट हो रहा है? द कंप्लीट ड्राइंग इन द इंडिकेटर देयर इन द फील्ड इन फ्री एंड ऑफ द टू वायर एंड शुड बी ज्वाइन टू मेक द बल्ब ग्लो। ऐसे हम कैसे ज्वाइन कर दें कि ये बल्ब जलने लगे? ठीक है, अब देखो ये आंसर में देखोगे कि ये वायर जो थी, इस वाली वायर को हम क्या कर दें? यहाँ पे ज्वाइन करवा दें, और इस वायर को हम क्या कर दें? यहाँ पे ज्वाइन कर दें, तो बल्ब क्या होने लगेगा? ग्लो होने लगेगा। देखिए ये दो एंड है और इसको हमने यहाँ से अटैच इसमें करवा दिया और इसको यहाँ से अटैच इसमें करवा दिया, तो अब बल्ब क्या होने लगा? ग्लो होने लगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, किस पर्पस में इलेक्ट्रिक स्विच का यूज करते हैं? नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम, ऐसे दो गैजेट के नाम बताना है जिसमें स्विच इनबिल्ट रहता है। चलिए, तो इसका यूज कहाँ करते हैं? सिंपल डिवाइस, स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक ऑफ सर्किट, किस काम में आता है? ब्रेक ऑफ सर्किट के काम में आता है और कंप्लीट करने के काम में आता है। उसको ब्रेक करने और कंप्लीट दोनों के काम में आता है। द स्विचेस यूज इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए यूज करते हैं। अदर डिवाइस इन द होम वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल इन रेडियो, टीवी, मोबाइल, टॉर्च, इलेक्ट्रिक टॉय हैव इन बिल्ट स्विचेस, इनमें क्या रहता है? स्विच इन बिल्ट रहता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें, ठीक है, देखो इरेजर इज इंसुलेटर सो सर्किट विल नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि इरेजर के ऊपर है तो सर्किट उस तरह से कंप्लीट उसमें नहीं हो पा रही। एज अ रिजल्ट बल्ब विल नॉट ग्लो, इस कारण से बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा कनेक्शन को थोड़ा देखेंगे। कनेक्शन इसका कहाँ पे है? यहाँ पे, जो कि टर्मिनल कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसका कनेक्शन कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। देखो ये यहाँ पे होना चाहिए। बोथ दी वायर इज द कनेक्टेड ऑन दी वन टर्मिनल, केवल एक ही टर्मिनल में, ओनली वन टर्मिनल ऑफ दी बल्ब, दोनों जो कनेक्टिंग वायर है वो एक ही टर्मिनल में है, तो कैसे चलेगा? सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रही बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा? उसको अलग से टर्मिनल में उसको ऐड करने पड़ेगा, क्योंकि बल्ब जो होता है बच्चों, उसका एक टर्मिनल यहाँ पे होता है ऐसे बल्बों का, और दूसरा टर्मिनल बच्चों यहाँ पे होता है। तो वायर जो कनेक्शन होता है एक बार यहाँ पे करना चाहिए और एक बार यहाँ पे करना चाहिए। ओके, सो करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द बल्ब एंड इट वुड नॉट ग्लो, वी शुड मेक द करेक्शन एज फॉलो, इस तरह से करेक्शन इसका करना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? थोड़ा ध्यान से देखना। यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर, कंडक्शन टेस्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बीइंग टू ग्लो इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर
और एन इंसुलेटर। एक्सप्लेन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम कंडक्शन टेस्टर यूज करते हैं तो उसमें जो होता है कैसे करंट ग्लो करने लगता है, उसके अंदर जो बल्ब लगा होता है वो क्यों ग्लो करता है, और वो किसका होता है, कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है। चलिए समझते हैं। सिंस द ऑब्जेक्ट अलाउ करंट टू फ्लो, मतलब जिसमें करंट फ्लो होने लगता है और कंप्लीट एक सर्किट बन जाती है, मेक बल्ब क्या होने लगता है, ग्लो होने लगता है। दैट मीन द ऑब्जेक्ट जो रहा होगा वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहा होगा, तभी तो बल्ब जल रहा है उससे। ओके। वाई शुड इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लोव्स। जब देखो इलेक्ट्रिशियन जो होता है जब वो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है बच्चों, तो वो रबर ग्लव्स का यूज करता है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझो, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तभी तो आप आंसर दे पाओगे। आपको अगर क्वेश्चन ही नहीं पता रहेगा तो आंसर कैसे दे पाओगे। ठीक है। द वाइल रिपेयरिंग द एन इलेक्ट्रिसिटी स्विच एज योर होम एंड एक्सप्लेन। जब आपके घरों में इलेक्ट्रिक स्विच पे वो काम कर रहा होता है एक इलेक्ट्रिशियन, तो हैंड में अपने रबर ग्लव्स यूज करके रखते हैं। इलेक्ट्रिशियन इन द फ्रिक्वेंटली टच इन द कॉपर वायर एंड दे में एक्सीडेंटली कम इन कांटेक्ट विथ लाइव वायर। जब वो उससे काम कर रहे होते हैं तो कभी भी उनका हाथ टच कर जाता है लाइव वायर से, तो करंट भी उनको लग सकता है। ठीक है। लाइव वायर का मतलब होता है जिसमें करंट मूव कर रहा हो, फ्लो कर रहा हो। ठीक है, कैरिंग करंट। सिंस द ह्यूमन बॉडी इन द गुड कंडक्टर, जैसा आप जानते हो कि हमारी बॉडी एक गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की। द इलेक्ट्रिशियन में गेट इन द शॉक एंड रबर इज एन इंसुलेटेड टू प्रिवेंट इन देम सोल फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक और फ्लो ऑफ करंट। द इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लोव्स वाइल रिपेयरिंग। जब वो रिपेयरिंग करता है तो अपने हैंड में एक प्लास्टिक ग्लव्स या रबर ग्लव्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द हैंडल ऑफ टूल्स लाइक इन द स्क्रू ड्राइवर। आपने देखा होगा जो स्क्रू ड्राइवर का हैंडल टूल्स होता है उसकी बात हो रही है। एंड प्लायर, जिससे पकड़ के अपन वायर को छीलते वगैरह हैं, यूज छीलते हैं और फिर उसको कैसे कसने के काम में आ जाता है, आप अच्छे से जानते हो। बाय इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क यूजली हैव इन द प्लास्टिक एंड रबर कवर ऑन देम। उसके ऊपर प्लास्टिक या रबर का कवर लगा हुआ होता है। कैन यू एक्सप्लेन वाई। विदाउट हेल्प इन द इंसुलेटर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल टूल्स लाइक प्लायर स्क्रू ड्राइवर विल बी गिव इलेक्ट्रिक शॉक टू यूजर। अगर विदाउट प्लास्टिक या रबर के हम उसके हैंडल ना हो हम यूज करें तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, क्योंकि जो प्लास्टिक और रबर होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये इंसुलेटर होता है। इसके साथ अटैच होने से इलेक्ट्रिसिटी हमारे तक नहीं पहुंच पाती, हमारे बॉडी तक। वुड एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर एंड हेल्प टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इलेक्ट्रिक करंट। when electrician touch these live electric wire with these tool covered with plastic rubber, current does not flow in their body, उनके उसके बॉडी में नहीं जा पाती, मेकिंग इन द सेपर देम फ्रॉम एनी एक्सीडेंट। दैट मीन कि जब वो काम कर रहा होता है इलेक्ट्रिशियन, तो उसके अगर मान लीजिए हैंड वगैरह वगैरह लाइव वायर में टच भी होता है, तो वहां पे क्या रहता है, प्लास्टिक से वो अटैच रहता है, प्लास्टिक बीच में आ जाता है जो कि सर्किट को कंप्लीट नहीं होने देता, और हमको और इलेक्ट्रिशियन को भी, हमको भी और इलेक्ट्रिशियन दोनों को जब भी हम कभी काम करते हैं तो हमको भी करंट नहीं लगता और इलेक्ट्रिशियन को भी करंट नहीं लगता। इसीलिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। जी हाँ बच्चों, इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन था उसको भी मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन की बटन को या बेल नोटिफिकेशन की जो बटन होती है सब्सक्राइब के जस्ट बगल में है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं अगले चैप्टर का पहले टेक्स्ट बुक्स का एक्सप्लेनेशन करके वीडियो बना के आपको तक पहुंचाने वाला हूं, देन इसी तरह कीवर्ड और एक्सरसाइज का भी आंसर क्वेश्चन आप तक पहुंचाने वाला हूं, जिससे कि आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।